अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ लॉट साइज एंड व्हाट इज़ पिप्स, और पिप्स और लॉट साइज का आपस में क्या रिलेशन है, राइट। तो इसमें ओके देखिए, ये जो सेंटर में आपको नज़र आता है ये पिप्स लॉट साइज होता है, राइट। तो 0.01 से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सपोज अगर आप एक्स से यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं तो $1 में कितने सेंट्स होते हैं? 100 सेंट्स होते हैं। ऑलराइट, तो $1 में 100 सेंट्स होते हैं। जब ये 100 सेंट्स अप चली जाती है मार्केट, मतलब कि $1 का मूव आता है, तो उसका मतलब है कि आपके पास अगर 0.01 का रिस्क लिया हुआ है, ये टोटली आपके पास ये आपका रिस्क होता है, ठीक है। ये आपकी लॉट्स होती हैं कि आप एक ट्रेड पर कितनी लॉट ले रहे हैं, कितना रिस्क आप इस मार्केट में कितने जो अपने डॉलर्स हैं वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब 0.01 का मतलब है $1, ठीक है। 0.02 का मतलब है $2, ये मैं भी आपको समझाती हूँ। और पिप्स मैंने आपको बताया कि सपोज यहाँ पर 90 पे मार्केट है और 90 से 91 पे मूव करेगी, मतलब कि 1 पॉइंट ऊपर मूव करेगी, 100 सेंट्स ऊपर मूव करेगी, तो वो है आपका 10 पिप्स। वो इक्वल होगा आपका 10 पिप्स। पिप्स का मतलब होता है प्रॉफिट इन परसेंटेज, राइट। सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको एक बाय लिमिट लगा के बताती हूँ कि ये देखें, ये 92 पर हमने जो है सेल लिमिट लगा ली, ठीक है। तो अब इसका टीपी मैं आपको बताती हूँ कि $1 आपके पास कब हो। 92 पर ये मार्केट है, ठीक है, और ये आएगी 91 पर। बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ। ये देखेंगे 91 पे एग्जैक्ट आई तो आपके पास डॉलर हो गया और 100 पॉइंट्स, मतलब कि 100 पॉइंट्स 100 सेंट्स मार्केट नीचे आएगी तो आपका 10 पिप्स बनेंगे। मतलब कि $1 मार्केट का मूव होगा तो वो आपके 10 पिप्स हैं और वो 0.01 के साथ आपका $1 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप अपनी लॉट साइज बढ़ा देते हैं तो आप देखें आपके 0.02 के साथ 1 पॉइंट मार्केट आपकी 100 सेंट्स, मतलब कि 1 पॉइंट आपकी मार्केट जो है वो मूव करेगी तो आपको उसका $2 प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसी तरह ये आपका एसएल है, और अगर मार्केट 1 पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ माइनस में चली जाती है, नेगेटिव, तो ये देखिए 1 पॉइंट मूव होने पर आपका $2 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह अगर आप एक और लॉट साइज ऐड करते हैं 0.03 का मतलब है कि आपको मार्केट के $1 के मूव के ऊपर, 1 पॉइंट के मूव के ऊपर आपको $3 का प्रॉफिट और $3 का ही लॉस फेस करना होगा, ठीक है। मतलब कि ये 10 पिप्स मार्केट मूव करेगी तो आपका $3 का प्रॉफिट होगा, और अगर 10 पिप्स माइनस चली जाती है तो आपका $3 का लॉस हो सकता है। तो ये सिंपल सा लॉट साइज और पिप्स का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब अगर आपका $1 का मूव आएगा तो जितना आपने रिस्क लिया हुआ है मार्केट में, उतने ही डॉलर्स का आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा 1 पॉइंट मूव करने पे। तो आई होप कि आपको लॉट साइज और रिस्क मैनेजमेंट पिप्स में फ़र्क और डिफरेंस और इनका जो रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डेंस है, वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जब तक आपको जितनी मर्जी लर्निंग कर लें, जितनी मर्जी नॉलेज ले लें, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज पे काम कर लें, लेकिन जब तक आपके लॉट साइज आपके जो है वो क्लियर नहीं होंगे, और अगर आप लॉट साइज के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप बड़े प्रॉफिट के लिए बिग लॉट साइज लेना चाहेंगे, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी होगा। लेकिन अगर माइनस में मार्केट जाएगी तो आपने अपने लॉस को, एसएल को पहले कैलकुलेट करके रखना है कि मेरा एसएल, मेरा लॉस कितना हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप 0.05 पिप्स करेंगे तो ये देखें 0.05 से अगर आपने सेल किया है तो मार्केट के $1 मूव पर आपको $5 का प्रॉफिट होगा। मींस के 10 पिप्स पर आपको $5 का प्रॉफिट एंड $5 का ही ऊपर अगर माइनस चलेगी तो लॉस होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। 0.01 इज इक्वल टू $1, 0.02 इज इक्वल टू $2 एंड सिमिलरली 0.10 इज इक्वल टू $100, ठीक है, $10। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। ये देखें 0.10 जो है वो आपको $10 के 10 पिप्स के मूव पे आपको $10 देगा, ठीक है। एंड 10 पिप्स अगर नेगेटिव चली जाएगी तो $10 का आपको लॉस भी हो सकता है। सो ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपने माइंड में रखनी है। एंड आई होप कि आपको ये सब जो है समझ आ गया होगा कि लॉट साइज क्या होता है और उसका रिलेशन पिप्स के साथ क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।